अभी आपने जन्माष्टमी के व्रत में कई महिलाएं पीएम मोदी को देखने और मिलने के लिए पहुंचे थे। जोश इतना कि पूरी रात जागते हुए बिता दी। बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली 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 दिल वालों की दिल्ली में जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। चांदनी चौक के जलेबा वाले हैं वो जो बाइडेन का इंतजार कर रहे हैं। आईटीसी मौर्या जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होटल है। भारत में जब दामाद आता है घर में वो मेहमान नहीं माना। गले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस बार बाइडेन और मोदी? अरे अमेरिका से लोग आए, चीन से लोग आए, सबकी जो मेजबानी है वो कर रही है दिल्ली पुलिस। का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद ही पूरी दिल्ली अब जोश में। पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से अपील की कि देश की आन बान और शान का झंडा लहराने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों ने अपने कंधे पर उठा ली है। और ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। यहां इन दिनों G20 समिट की वजह से लास्ट टचअप चल रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर की तस्वीरें देखिए। यही वो पहला पड़ाव होगा जहां विदेशी मेहमानों का पहला कदम पड़ेगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए सभी विदेशी मेहमानों के खास स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट में अलग अलग स्थानों पर G20 समिट के खास लोग की यही है कि दिल्ली प्यारी और न्यारी लगे। G20 देशों के मेहमान जब यहां से जाएं तो उनके पास यहां की खूबसूरत यादों का खजाना हो। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में G20 थीम पर पार्क तैयार किया गया। पार्क में रंगारंग रोशनी के साथ G20 का लोगो और G20 में शामिल देशों के झंडे लगाए गए और सारा इंतजाम सही तरीके से हो और वक्त पर हो, इसके लिए खुद मोर्चा संभाला दिल्ली सरकार के मंत्री ने। आज G20 के जो सभी उन बातों पर काम की है और उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं दिल्ली को कैसे सजाया गया और कैसे दिल्ली को बदल दिया गया है, कैसे G20 को लेकर तैयारियां की गई हैं। आपको जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वर्ल्ड लीडर्स के स्वागत के लिए दिल्ली सजकर तैयार। हेड ऑफ स्टेट्स के लिए क्या है इंतजाम? क्या होटल स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई? दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक G20 की मीटिंग होने वाली। दुनिया भर से आ रहे नेताओं के स्वागत में दिल्ली को सजाया गया है। ये पहली बार जब एक साथ इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स भारत आ रहे हैं, जिसमें 19 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि, 9 मेहमान देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दिल्ली में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जो पूरी दुनिया ही है हमारा परिवार है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लेकिन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेडिशनल आपको चीजें जिसके जरिए स्वागत किया जाएगा उसकी भी एक झलक दिखाते हैं। देखिए ये जो थाली है जिसमें स्वागत किया जाएगा उसमें कुमकुम रखा हुआ है और साथ ही यहाँ पर जो आपको मोर, ये मोर का जो थीम है ये नजर आएगा क्योंकि हर जगह पे भारतीयता है। और साथ ही यहाँ पर देखिए खास तौर पे यहाँ पर अंगवस्त्र रखे गए, इसको आप स्टोल्स भी कह सकते हैं, जो दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ मालाएं रखी गई हैं। ये क्या तुलसी की माला है? तो ये तुलसी की माला है। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, क्योंकि ताज पैलेस अपने आप में एक ऐसा नाम है जो हमेशा से मुझे लगता है कि जो भारत के गेस्ट हैं उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। खासतौर पर कहते हैं ना इंडियन एक्सपीरियंस। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल कराया और बताया कि भारत दुनिया को डिजिटल क्रांति का मार्ग देने की कोशिश कर रहा है। और एक अच्छा नेता कौन सा होता है? वो होता है जो अपनी टीम का आएंगी। लेकिन कनाडा को लेकर भारत के कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। वहां पर जिस तरह से मंदिरों में कई जगहों पर खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करने वालों ने तोड़फोड़ की,
उन सबको लेकर भी भारत ने नाराजगी जाहिर गांधी के टैब्लू की भी बात आप कर रही हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा था जिसकी भर्त्सना समूची दुनिया में हर किसी को एक सुर में करनी चाहिए थी। उस तरह की चीजें वहां पर खुलेआम होती रही। जस्टिन ट्रूडो अगर कोशिश भी करते कभी कुछ करने की, तो उसमें वो एक इच्छा शक्ति, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति नजर आती नहीं थी। हालांकि यहां पर जिस तरीके से हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ कोई न कोई केंद्रीय मंत्री पहुंचा, उनके स्वागत, बातचीत कितनी सकारात्मक रहती है और किस रूप में रहती है, वो टोन सेट कर देगा इस पूरे G20 के आयोजन का। अंजना होनी है जिसमें कल जर्मनी, इटली, यूके, बहुत सारे मुल्कों के साथ जल्दी से एक छोटा छोटा कमेंट यहाँ पर स्टूडियो में लेते हुए मैं आपके पास आना चाहती हूँ सर राजीव डोगरा साहब।